नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर रशीद बरनी और आज हम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर। ये लाहौर में मौजूद है। तो आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी हैं, मलक नुमान साहब, शायर भी हैं, स्पोक्स पर्सन उर्दू लिटरेचर नुमान मलिक साहब, और ये आज इनसे कुछ बातें करेंगे। तो नुमान साहब, आप कहाँ लाहौर में रहते हैं? जी, मेरी रिहाइश लाहौर में। और सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए आज यहाँ पे। जी, नुमान साहब, ये बताइएगा कि आपको शायरी से बड़ा लगाव है, तो शायरी के हवाले से बताइएगा कि शायरी में कैसे दिलचस्पी पैदा हुई? शायरी में जो है डे वन से, स्कूलिंग से जो है ना, मुझे बड़ी दिलचस्पी रही। और कुछ उस्ताज़ कराम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और उर्दू का जो सियाक़ो सबाक़ जो कंटेंट होता है वो क्लास में मैं ही पढ़ता था, जिसकी वजह से जो है ना, मेरा जो शौक़ है वो कहते हैं कि परवान चढ़ाने में उस्ताज़ कराम का बेहद हाथ है। तो आपने कुछ शायरी लिखी भी अपनी? जी, मैंने अपने कॉलेज के दौर में इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, जो काफ़ी मशहूर कॉलेज है, 1892 से कायमशुदा है, उनका क्रेसेंट मैगज़ीन यहाँ पब्लिश होता है। तो वहाँ पे मैंने अपनी शायरी भी जो है, हर साल उनका सालाना मैगज़ीन होता है, तो हर साल यानी कि साल में यानी कि एक साल में एक, और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट एडिशन में मेरी जो शायरी है वो छपती रही है। कोई हमें नाज़रीन को कोई अपनी शायरी के दो चार इशार सुनाएंगे? जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ कि मंजिलें भी उसकी थीं, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफ़िला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फ़ैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। वाह, माशाल्लाह। तो अच्छा, आपने इस्लामी हवाले से हजूर सर्वर कायनात की कोई नात उन पे कोई नात लिखी हो हजूर सर्वर कायनात पे? जी, मैंने अभी वैसे नात मैंने उनकी शान अक़दस पे अभी लिखी तो नहीं। इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि मैं अनकरीब जो है ना, वो मैं राइड करूँगा, फिर आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई नात आपको आती है? आप कोई थोड़ा सुनाएंगे? जी, वो नात जो वैसे हम सुनते रहते हैं टीवी वगैरह पे, वहाँ से बस थोड़ा बहुत मुझे वहाँ से शौक़ है पढ़ने वगैरह का। कोई मैं इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन बस वो सीखा तो मैंने ज़्यादा नहीं नात के हवाले से, क्योंकि इसकी बड़ी अज्ज़ाए तरकीबी, जब तक आपको इसकी अदायगी का पता हो और वेल नोइंग आप हों, तभी इसकी अदायगी करें, ताकि आपके अंदर जो है ना ज़ेर ज़बर की गलती ना हो, वो ताकि आप प्रोमिनेंट तरीके से जो है वो अदायगी कर सकें। जी, तो नाज़रीन को एक नात सुनाइएगा। जी, मैं आपको उसके चंद इशार सुना दें। आज़म चिश्ती साहब मारूफ शायर और पर्शियन के उस्ताद भी रहे हैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में। तो मैं आपको इजाज़त से मैं आपको एक कहते हैं, फरमाते हैं कि किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी रज़ा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी अता के बगैर। कहो गदा से के ना करे दस्ते दराज, ये वो दर है जहाँ मिलता इल्तिजा के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी रज़ा के बगैर। जी, तो नुमान मलिक साहब, आप पाक टी हाउस में मुशायरे भी करते रहते हैं जी, कभी मुशायरे में हिस्सा लिया? जी बहुत ज़्यादा। और मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन तरक्कीब सन मुसन्निफ़ीन का। हमारा हर सैटरडे को शाम 7 से 10 बजे तक जो है ना हॉल बुक होता है, और वहाँ पे शायर हजरात आते हैं और अपने डिस्कशंस करते हैं शायरी के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, अफसाने के ऊपर, या किसी के ऊपर तनकीद भी, अगर कोई वज़न और बहर का कोई मसला होता है किसी का, तो उसकी अदायगी भी करते हैं। जी, तो नुमान मलिक साहब, कोई मुसलमानों को, आज के दौर के मुसलमान को कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा मैसेज यही है तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि आप जो है यकजा हो जाएं, एक हो मुस्लिम हरम की कहते हैं पासबानी के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो जब तक आप एक नहीं होंगे तो आपको जो ताऊती ताकतें हैं ये लड़वाएंगी और आपस में इंतशार फैलाएगी, जैसे आज इंडिया में मोदी कर रहा है। तो आप जब एक होंगे, यकजान होंगे, तो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। वेरी गुड। तो नुमान मलिक साहब, आपकी ज़िंदगी के हवाले से एक सवाल है
कि आप की शादी होगी? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो आगे करने का इरादा है? जी देखें, शादी जो है वो इंसान को तब करनी चाहिए जब वो उसके जो स्टेप्स हैं उसे पूरा कर सके। शादी जो है ये दो ख़ानदान का मिलाप होता है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सकते तो आप शादी बिल्कुल ना करें। ये हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है कि एज तो है हो गई है, अगर वो लड़का नहीं कमाता तो उसकी शादी कर दी जाती है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे बड़ा कोई है, कोई बहन है, कोई भाई है, सबसे पहले उसकी शादी करें। अगर आपका जो नंबर है, आप अपने नंबर पे आके जब आपकी बारी हो तब आप समझते हैं कि आप उनको स्टेबल कर सकते हैं, जो जिसको आप लेकर आ रहे हैं, तो वो आप फिर इस मामले को जो है ना वो कीजिए। तो मेरी यही दोस्तों से यही दरख्वास्त है। अच्छा, तो आगे आपके क्या प्रोग्राम है? शायरी के हवाले से कोई बुक लिखने का प्रोग्राम है या क्या करना चाहते हैं? जी, हमारी एक जो है किताब अभी बिल्कुल फ़ाइनल मराहिल में है। उन्वान है उसकी हसी नसरी नज़मों की एक किताब है। नसरी नज़मों में कुछ बहरों का मसला नहीं होता, वो कंटिन्यूसली आप जो है ना अपना पैगाम जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, आज का शायर जो है, आप समझते हैं कि वो मुतमिन है, उसको वो मकाम मिल रहा है माशरे में जो एक शायर को मिलना चाहिए? नहीं, शायर का मकाम कभी भी उसको नहीं मिला, ना कि आज के दौर में। जबकि आप देखें गालिब को, मीर को और हत्ता के इकबाल को भी लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, फतवे भी लगाए और तरह तरह की बातें की। शायर को कभी जो है ना, शायर लिखता शायरी है लेकिन उसकी अदायगी, उसका मुआवजा है ये पढ़ने वाला, जैसे नात खानी में है या गायकी के अंदर है, वो मुआवजा मिलता है। शायर को कुछ नहीं मिला कभी भी। शायर जो है वो इत्तिसाल हुआ उसका हमेशा माशरे में। तो नुमान मलिक साहब, आपका पसंदीदा शायर कौन सा है? जी, मेरे पसंदीदा शायर जो हैं वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं और मीर तकी मीर साहब हैं और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का कोई शेर सुनाएंगे? जी, कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ कि फरमाते हैं कि मैंने लड़कपन में मजनू पे असद संग उठाया था कि सर याद आया। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन हैं, कोई बतलाओ उन्हें कि हम बतलाएं क्या। वाह। तो आप औरतें भी बहुत शायरी करती हैं, तो औरतों के हवाले से आप क्या बताएंगे कि औरतों को भी शायरी में आना चाहिए? जी, बिल्कुल आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ परवीन शाकिर साहिबा जो कराची में उनका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ी यंग थी, और उसके बाद नौशी गिलानी का नंबर आता है। फिर अफसाने में रक्षंदा नवीद साहिबा, वो भी अक्सर पार्टी हाउस तशरीफ लाती हैं। तो देखिए, ख़वातीन को हर शोबा है ज़िंदगी में आना चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि हम ख़वातीन को जो है नहीं कि किसी पे, और ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा शाना बशाना जो है ना तरक्की कर रही हैं। स्टडी में आप देख लें, नंबरिंग के लिहाज से देख लें, बोर्ड में पोजीशंस भी आप देख लें कि फ़ीमेल्स की मोस्टली आती है। तो मर्द हजरात जो है वो आजकल जो है समझ लें कि नालायकी का भरपूर सबूत दे रहे हैं। अच्छा, नुमान मलिक साहब बताइएगा कि आज के दौर का शायर आपको कौन सा पसंद है? जी, आज के दौर के शायर हैं खालिद अदरीस साहब और शौकत फ़हमी साहब, बड़े खूबसूरत शायर हैं, कराची के शायर हैं। तो उनका अगर आप कहेंगे, मैं आपको एक शेर भी सुनाता हूँ। शौकत फ़हमी का खूबसूरत शेर है कि कहते हैं कि उसने पूछा कि कौन फ़हमी, कि कहते हैं कि मैं किसी के घर पे गया अपने जानने वाले के, मैंने दस्तक दी, तो उसने कहा, हालांकि वो मुझे जानता था, तो उसने पूछा कि कौन फ़हमी, और मैं सीढ़ियाँ उतर आया। यानी कि जानते हुए भी मुझे जो है ना उसने आज अनजान बना दिया। यानी उसने कहा कौन फ़हमी, शौकत फ़हमी, यानी कि फ़हमी। अच्छा जी, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा मैं हूँ शौकत फ़हमी। जी, और उन्होंने कहा कौन शौकत फ़हमी, और वो सीढ़ियाँ उतर आए। और बनता भी यही है कि मैंने भी अपनी किताब में ये कोट किया कि अगर आपको कहीं रिस्पेक्ट ना मिल रही हो तो आप 2 कदम पीछे हो जाएं, और अगर कहीं से आपको रिस्पेक्ट मिल रही हो तो वो 1 कदम बढ़ाए तो आप 2 कदम बढ़ाएं। बिल्कुल। नुमान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। और कोई ऐसा मैसेज जो आपके दिल में हो, कोई नाजरीन को देना चाहिए? जी, मेरा मैसेज यही है कि हजूर की जो ज़िंदगी है, जो आका की ज़िंदगी है, इसको आप जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये मशअल राह है, और हर एक से प्यार से पेश आएँ, अदब से पेश आएँ, जो है बड़ों का एहतराम करें, छोटों पे शफ़क़त करें जैसे आका ने किया है, और लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें। जहाँ पे लड़ाई झगड़ा का मामला हो, आप वहाँ पे सुलह कराने वाले बने, ना कि वहाँ पे मज़ीद इंतशार फैलाने वाले बने। तो जो मुझे यकीन है कि जो इस तरह करेगा, आका के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, इंशाल्लाह वो दुनिया में भी सुरखरू होगा और रोज़े महशर के दिन भी वो इंशाल्लाह ताला सुरखरू होगा। माशाल्लाह। नाजरीन, आपने देखा नुमान मलिक साहब ने हजूर सरवर कायनात की सीरत पे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और हमें अपनी ज़िंदगियों में हजूर सरवर कायनात की सीरत को, हजूर सरवर कायनात की सुन्नत को अपनाना